गाइस, स्वागत है आपका डॉक्टर दुबे यूट्यूब चैनल में। तो अभी मैं यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइंटिस्ट अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ हाइलाइटर भी यूज़ करूँगी और आपको पहले इंग्लिश पढ़ाऊँगी और मतलब इंग्लिश में पहले खुद से पढ़ूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको उतना पैराग्राफ का पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, अर्नेस्ट मेयर के बारे में ये है कि born on 5th of July 1904 in Kempten, Germany. Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who have been called the Darwin of 19th century। मतलब अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है। ठीक है, इनको 20th सेंचुरी का डार्विन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वाज वन ऑफ 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम। ये अब तक के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक थे। ठीक, उसके बाद है कि मेयर जॉइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975 एज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर एगेज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। मेयर ने 1953 में हार्वर्ड को आर्ट्स और साइंस की फैकल्टी के रूप में ज्वाइन किया और 1975 में अलेक्जेंडर एगेज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस के टाइटल के साथ रिटायर हुए थे। अब हीज नियरली 18-year career, his research spanned ornithology, taxonomy and geography, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड द फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। अपने 80 ईयर के कैरियर में इनकी रिसर्च ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स और बायोलॉजी की हिस्ट्री और फिलोसफी आदि पर केंद्रित रही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that is it today. He also pointed the currently accepted definition of biological species। इन्होंने अकेले ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के सेंट्रल क्वेश्चन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी को खड़ा किया, जो आज सच में है। और इन्होंने करेंटली एक्सेप्ट हुई बायोलॉजिकल स्पीसीज की डिफिनीशन के बारे में भी बताया था। ठीक है, Mayer was awarded the 3 prizes widely regarded the Triple Crown of Biology, the Baldwin Prize in 1983 and the International Prize for Biology in 1994 and the Crawford Prize in 1999. Mayer died at the age of 100 in year of 2004. The Baldwin Mayer को 3 प्राइज़ दिए गए थे, इसमें जिसे इन्हें बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन माना जाता है। बाल्डविन प्राइज इन 1983 और इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी के लिए आप इनको 1944 में मिला था और क्रैफोर्ड प्राइज 1999 में। और मेयर की डेथ 100 वर्ष की एज में 2004 में हो गई थी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें ये आपको बोल रहा है कि हाउ वंडरफुल इन द लिविंग वर्ल्ड how wonderful is the living world. The wide range of living type is amazing. The extraordinary habitat in which we find living organisms, be it cool mountain, deciduous forest, ocean, fresh water, lake, desert and hot spring, leaves us speechless। मतलब कि इसमें ये कहना चाह रहा है कि कितना वंडरफुल है लिविंग वर्ल्ड। और साधारण निवास स्थान जैसे कॉल माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन आपका वो फ्रेश वाटर लेक पर, डेजर्ट हुआ या फिर हॉट स्प्रिंग में लिविंग वर्ल्ड का पाया जाना हमें स्पीचलेस कर देता है। ठीक है, द beauty of galloping horse of the migrating birds, the valley of flower or attacking shark evoke away and the deep sense of wonder, the ecological conflict and cooperation among member of population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell make it deeply reflect on what indeed is life। गैलोपिंग हॉर्स दौड़ते घोड़े, माइग्रेटिंग बर्ड्स, वेले ऑफ फ्लावर या आर्टिक सार की सुंदरता हमारे अंदर और चमत्कार को जगाती है। पॉपुलेशन के मेंबर के बीच पारिस्थितिक विरोध, मतलब जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, और पॉपुलेशन कम्युनिटी आपका उसको बेसिकली हिंदी में समुदाय बोलते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग एक जगह जो रहते हैं वो मतलब उनका जो पॉपुलेशन होगा ओवरऑल उसके बीच में जो आप लोग मतलब जैसे हम ही लोग कहीं रह रहे हैं, ठीक है, 2 4 10 लोग, तो क्या करते हैं हम एक दूसरे का हेल्प करते हैं, तो उसी के उन लोग के बीच में जो भी क्या करते हैं सहयोग होता है। यहाँ तक कि सेल में भी मॉलिकुलर ट्रैफिक मतलब आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में
लाइफ क्या है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट। इस क्वेश्चन में दो इम्प्लिक्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट इज ए टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, एंड द सेकेंड इज फिलोसफिकल वंस एंड द सीक आंसर टू व्हाट वाज द पर्पस ऑफ लाइफ इज। ए साइंटिस्ट वी शॉल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। मतलब बेसिकली इसमें कहना ये चाह रहा है कि इस क्वेश्चन में दो इम्प्लिक्ट है। पहला कि टेक्निकल है, जो लिविंग तथा नॉन लिविंग क्या है इस आंसर को खोजने का प्रयास करता है। दूसरा क्वेश्चन फिलोसफिकल है, जो लाइफ के पर्पस को जानने का प्रयास करता है। तो जैसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं या साइंस के बारे में पढ़ते हैं तो फिलोसफिकल तो हम लोग का आंसर नहीं ही होगा, इतना तो आप लोग को भी पता होगा। तो साइंटिस्ट होने के कारण हम दूसरे क्वेश्चन का प्रयास मतलब उसका आंसर जानने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम ये सिर्फ जानेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग, मतलब कि लाइफ लिविंग क्या है, ठीक है। 1.1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी it pointed plant, insect, birds and your pet and और द अदर एनिमल एंड प्लांट। लाइफ को डिफाइन करने के लिए हम ऑर्गेनिज्म के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर को देखते हैं, ठीक है। जैसे ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिविटी और उसके लिए सुटेबल रिस्पॉन्स देना आदि लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर हैं। मतलब कि आपका एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा। बेसिकली आपका इसमें ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की वैरायटी पाई जाती है और उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एज डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। मतलब अभी तक में जितना भी स्पीसीज हम लोग डिस्क्राइब कर पाए हैं वो आपका 1.7 to 1.8 मिलियन है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये आपका बताता है कि अभी तक अर्थ पे कितने डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं और उन सबको मिला के हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हम प्लांट जिसमें आपका प्लांट एनिमल सब कुछ आता है, ठीक है। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन वर्ल्ड। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। मतलब कि प्लांट और एनिमल को उनके लोकल नाम से हम जानते हैं। दिस लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन ए कंट्री। प्रोबेबली यू विल रिकॉग्नाइज द confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। हम लोग पहले तो हम जानते हैं कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल हमारे मतलब अर्थ पे पाए जाते हैं और हम उनको लोकल ही नाम से जानते हैं। लोकल नाम आपका कंट्री में एक जगह नहीं रहता, वो आपका हर एक जैसे प्लेस चेंज होगा तो वो लोकल नाम भी चेंज होते रहता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे पढ़ते। देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। इस प्रोसेस में हम प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्ड नाम देते हैं, ठीक है, और जिससे वो उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ऑब्वियसली अगर जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है और मान लो कि हम कहीं जाते हैं और हम उसको अपने जगह पे जिस भी नाम से जान रहे हैं, जैसे ही प्लेस चेंज होगा तो उसका लोकल नाम भी चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है हम लोग को उस चीज़ के बारे में जानने में थोड़ा दिक्कत हो। इस वजह से एक रूल निकाला गया कि क्या कहते हैं एक ही उसका साइंटिफिक नेम होगा और हम उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नाम से जानेंगे, ठीक है। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. ठीक है, ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट आपका प्रत्येक और नॉन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने की प्रोसीजर बनाई है और इस प्रोसेस को वर्ल्ड के सारे बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब in order to facilitate the study, number of scientists have established a procedure to assign a scientific name to each non-organism. There is acceptable to biologists all over the world, ठीक है। For plant, scientific names are based on agreed principle and criteria which are proved in international code for botanical nomenclature, मतलब जिसको हम ICBN कहते हैं। देखिए आपका इसमें इस पैराग्राफ में ये कहना चाह रहा है कि जैसे ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉम, इसमें प्लांट के साइंटिफिक नाम के बारे में के प्रिंसिपल और क्राइटेरिया दिए गए हैं, ठीक है।
यू मे आस्क हाउ आर एनिमल नेम, मतलब आप पूछ सकते हो कि एनिमल को हम किस नाम से जानेंगे। एनिमल टेक्सोनोमिस्ट, जो भी एनिमल टेक्सोनोमिस्ट हैं उन्होंने इवॉल्व किया है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब ICZN। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट द ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। अभी हमने देखा कि एनिमल के लिए जो नोमेनक्लेचर है उसको बोलते हैं ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मतलब साइंटिफिक नेम ये आपका सुनिश्चित करता है कि एक ही नाम किसी दूसरे नॉन ऑर्गेनिज्म का ना हो, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। मतलब बायोलॉजिस्ट जो भी होते हैं वो सभी आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल होता है आपका उसी को फॉलो करते हैं, और उन लोगों ने जो भी रूल बनाया है उसे हम लोग को भी फॉलो करना पड़ता है, ताकि हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जैसे जाने तो हम लोग को कोई किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, ठीक है। अब उसमें है कि ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, जितने भी नेम हैं ऑर्गेनिज्म के उस सभी का 2 कंपोनेंट है। पहला है जेनरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। आपका उसमें ये कहना चाह रहा है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के अनुसार हम देखें तो प्रत्येक नाम के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला जेनरिक नेम और दूसरा आपका स्पेसिफिक एपिथेट है, जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी हम लोग कहते हैं। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद 2 कंपोनेंट, वो सिस्टम जो आपका क्या कहते हैं किसी भी नाम का 2 कंपोनेंट बताता है उसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलियस लिनियस बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है इसको आप मतलब इसको कौन से साइंटिस्ट दिए थे, तो ये आपका है कैरोलियस लिनियस, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। अब हम इसमें मैंगो का एग्जांपल लेंगे जो आपका साइंटिफिक नेम के वे को बेटर हम लोग को अंडरस्टैंडिंग होगा उस चीज़ को लेकर के। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजिफेरा इंडिका। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंगो का जो भी साइंटिफिक नेम है वो है मैंजिफेरा इंडिका। लेट अस नो हाउ इट इज़ ए बाइनोमियल नेम। अब हम जानते हैं कि कैसे ये बाइनोमियल नेम है। इन दिस नेम मैंजिफेरा रिप्रेजेंट जीनस वाला इंडिका इज ए पर्टिकुलर स्पीसीज। मैंजिफेरा इंडिका जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है उसमें आपका जो जीनस है वो मैंजिफेरा और इंडिका जो है वो पर्टिकुलर स्पीसीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एज फॉलो। अदर जो भी नोमेनक्लेचर का रूल है यूनिवर्सल एक्सेप्टेड उसको हम लोग पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन और रिटेन इन इटैलिक। मतलब जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो आपका जनरली लैटिन ऑरिजिन में होते हैं और उनको हम लिखते हैं इटैलिक में। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। मतलब कि बायोलॉजिकल नेम प्राय लैटिन में होते हैं और इटैलिक में हम लोग लिखते हैं उसको, और इसका ओरिजिन चाहे कहीं से भी हुआ हो इन्हें लैटिनाइज या लैटिन से ड्राइव किया जाता है। द फर्स्ट दूसरा रूल क्या है कि द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। पहला वर्ड जो बायोलॉजिकल नेम है उसको हम लोग जीनस बोलते हैं, और जो सेकेंड कंपोनेंट है डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट, और दूसरा कंपोनेंट है हम लोग उसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, ठीक है। द थर्ड रूल है आपका कि बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइन। मतलब कि जब हम